औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो इस्लाम के भाई और बहनों, आज हम वीडियो में जानेंगे कि जब जादू असर करता है तो उसकी क्या निशानियां हैं और जब जादू ख़त्म होता है तो उसकी क्या निशानियां हैं और अच्छे बुरे कैसे ख्वाब आते हैं। आज हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। चलो आइए बढ़ते हैं अब आगे वीडियो की तरफ। तो पहले हम बात करते हैं कि जब जादू हमारे शरीर पर असर करता है तो क्या निशानियां जाहिर होती हैं। जैसा कि अचानक कमजोरी और थकान महसूस होना, सिर दर्द, चक्कर या शरीर में भारीपन, बीमारियां का बार बार होना बिना किसी कारण के, बुरे ख्वाब आना या डरावने ख्वाब बार बार आना, नींद पूरी तरह न होना, बेचैनी के साथ सोना, अचानक गुस्सा या चिड़चिड़ापन या उदासी, बेचैनी, घबराहट और डर का लगातार महसूस होना, परिवार में झगड़े, कलह और दूरी, काम धंधे या व्यापार में अचानक रुकावटें आना, चीज़ों का बार बार टूटना या गुम होना, सफाई, पैसा या सामान अचानक खो जाना, दिल और इबादत पर असर, नमाज, दुआ और कुरान पढ़ने में मन न लगना, ईमान में हल्का डर या संदेह महसूस होना। अब हम बात करते हैं कि जब जादू ख़त्म होने लगता है तो हमारे शरीर में क्या क्या निशानियां होती हैं। जैसे बुरे ख्वाबों का रुक जाना और अच्छे ख्वाब आना शुरू हो जाना। जैसे ख्वाब में उजाला देखना, हरे भरे बाग देखना, पानी देखना साफ और साफ आसमान या नमाज पढ़ते हुए देखना, या सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखना। सफ़ेद कपड़े पहनना यह रूहानी पाकीज़गी और बुराई के ख़त्म होने की निशानी है। सांप या बिच्छू का भाग जाना या मरना, यह जादू, शैतानी असर और दुश्मनी के ख़त्म होने की निशानी है। काले जानवर, कुत्ता, बिल्ली को देखना और फिर गायब हो जाना, यह बुरे असरात के हटने की तरफ इशारा करता है। पानी पीना या नहाना दिल और जिस्म के साफ होने की अलामत है। ख्वाब में काबा शरीफ, मस्जिद या कुरान देखना, यह सबसे बड़ा इशारा है कि अल्लाह आपकी मदद कर रहा है और बुराई ख़त्म होने जा रही है। अगर आप इनमें से एक भी ख्वाब देखें तो आप समझ जाएं कि जादू का असर ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, ये हमने जब जादू ख़त्म होता है तो उसके ख्वाब, जादू वाले मरीज को ऐसे ख्वाब आते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक भी ख्वाब आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारा जादू ख़त्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं निशानियाँ की कि निशानियाँ कौन कौन सी जाहिर होती हैं। सबसे पहले सिर और जिस्म का हल्का होना, भारीपन, थकान और सुस्ती का कम होना, नींद सही होना। पहले बेचैनी, डर और बुरे सपने आते थे मगर अब वो नींद सुकून से आने लगती है। बेचैनी, घबराहट और अजीब डर ख़त्म होकर दिल को तसल्ली मिलने लगती है। घर परिवार में बेवजह के झगड़े कम हो जाते हैं और माहौल बेहतर हो जाता है। रिज़्क में बरकत हो जाती है। काम धंधे या व्यापार में जो रुकावटें थी वह दूर होकर बरकत आने लगती है। इबादत में दिल लगने लगता है। नमाज, कुरान और दुआ में रुकावटें नहीं रहती बल्कि आसानी और शौक़ से पढ़ने लगते हैं। बीमारी या दर्द में राहत, अजीब तरह का दर्द, पेट की तकलीफ, सिर दर्द या कमजोरी कम होने लगती है। चेहरे पर नूर, पहले चेहरा मुरझाया हुआ या थका थका सा लगता था लेकिन अब ताजगी और नूर दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं कि इससे बचने की दुआ हमें कौन सी पढ़नी चाहिए और क्या क्या अमल करने चाहिए। इससे बचने के लिए हमें सूरे बकरा हर रोज़ पढ़नी चाहिए। चाहे तो आप एक दिन में भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल लगे तो आप 2 या 3 दिन में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आयतल कुर्सी की आखिरी 2 आयतल कुर्सी हर रोज़ पढ़िए और सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़रूर पढ़िए। दरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़िए। जादू से शिफा के लिए एक छोटी सी दुआ है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हामति व मिन कुल्लि ऐनिन लामति। ये दुआ आप सुबह शाम पढ़िए और साफ़ सुथरा घर रखिए और ईमान पर भरोसा रखिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।